हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप। होप आप इंजॉय कर रहे होंगे और स्टडी भी कर रहे होंगे। और आज का जो हम सेशन लेके आए हैं उसमें हम करेंगे मेटल एंड नॉन मेटल से ही है। ये 10th क्लास का टॉपिक है। इससे हम करेंगे मिनरल्स के बारे में पढ़ेंगे, ओर्स के बारे में पढ़ेंगे, गैंग के बारे में पढ़ेंगे और एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स के बारे में थोड़ा थोड़ा इसमें हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखो मिनरल्स जो होते हैं ना, आपको पता है जो अर्थ क्रस्ट है, अर्थ क्रस्ट यानी कि जो भू परपटी है, दैट इज़ द मेन सोर्स ऑफ सच टाइप ऑफ एलिमेंट्स, है ना। एलिमेंट्स का या मिनरल्स का जो मेन सोर्स है वो अर्थ क्रस्ट ही जो है वो होता है। भू परपटी पे ही हमें बहुत सारे मिनरल्स जो हैं वो मिलते हैं। इसके अलावा सी वाटर भी एक अच्छा सोर्स होता है, वहाँ पे से भी हमें कुछ कंपाउंड जो है, कुछ मिनरल जो है वो मिलते हैं ना। जैसे NaCl के बारे में आपने सुना है, पढ़ा है, और जैसे मैग्नीशियम क्लोराइड वगैरह है, तो ये आपको सी वाटर से भी मिलते हैं। और जो मेन सोर्स मैंने आपको बता दिया वो अर्थ क्रस्ट जो है वो होता है ना। अब देखो मिनरल्स होते क्या हैं। ये मिनरल्स जो होते हैं ये वो एलिमेंट्स होते हैं या कंपाउंड होते हैं जो हमें कहाँ से मिलते हैं, फ्रॉम अर्थ क्रस्ट, है ना। अर्थ क्रस्ट से जो है ये हमें मिलते हैं, इनको हम मिनरल्स जो वो बोलते हैं। और उसके बाद ये कुछ मिनरल्स जो होते हैं, कुछ मिनरल्स जो होते हैं, कुछ एलिमेंट्स जो होते हैं, ये जो मिनरल्स होते हैं, जब इन मिनरल्स के साथ कुछ मेटल्स या कुछ नॉन मेटल्स जो कम्बिनेशन होता है, इन मिनरल के साथ मेटल और नॉन मेटल जो है ना, वो हाई परसेंटेज के साथ जो है वो ज्वाइंट होती है ना, कंबाइंड होती है। इनके साथ जो वो ज्वाइंट होती है, कंबाइंड होती है मेटल्स या नॉन मेटल्स, है ना, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। और उन्हें हमें क्या करना पड़ता है, एक्सट्रैक्ट जो है वो करना पड़ता है ना। उन मेटल्स को या उन नॉन मेटल्स को जो है हमें एक्सट्रैक्ट जो है वो करना पड़ता है, निकालना पड़ता है ना। तो उसको हम क्या बोलते हैं, ओर्स बोलते हैं, उसको हम ओर्स बोलते हैं, है ना। अयस्क हिंदी में इसको हम बोलते हैं। तो ओर्स की डेफिनेशन क्या हुई कि जब कुछ ऐसे मिनरल्स जिसमें मेटल्स या नॉन मेटल्स जो है हाई परसेंटेज के साथ होती है उन मिनरल्स के साथ, और उनको हमें एक्सट्रैक्ट करना जो है वो ज़रूरी हो जाता है, तो उसको हम ओर्स जो है वो बोलते हैं, अयस्क जो है उसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंस है मिनरल्स और ओर्स के बीच में, है ना। ये कई बार क्वेश्चन आपको पेपर में पूछते हैं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मिनरल्स में और ओर्स में, और तीसरा आता है कई बार गैंग। ये गैंग भी यहाँ ही करवा देता हूँ मैं आपको, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों 5 नंबर के क्वेश्चन भी आपको एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है ये। तो गैंग जो होता है, कुछ ओर्स जो होते हैं जो आपको कहाँ से मिलते हैं, अर्थ क्रस्ट से मिलते हैं, भू परपटी से मिलते हैं, एंड दे हैव हाई इम्प्योरिटीज़। उनके साथ जो है बहुत हाई इम्प्योरिटीज़ जो वो होती हैं, अशुद्धियाँ जो हो उसके साथ जो वो लगी होती हैं, जैसे सॉइल या सैंड, है ना, इस तरह की अशुद्धियाँ जो लगी होती हैं उसको हम क्या बोलते हैं, गैंग जो वो बोलते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस है मिनरल्स, ओर्स और गैंग के बीच में, है ना। कि मिनरल्स जो होते हैं जो आपको अर्थ क्रस्ट से जो वो मिलते हैं, वो एलिमेंट, वो कंपाउंड जो अर्थ क्रस्ट से आपको मिलते हैं। और जब ये जो मिनरल्स होते हैं, ये एलिमेंट होते हैं, इनके साथ मेटल और नॉन मेटल जो होती है वो हाई परसेंटेज के साथ जो वो कंबाइन होती है, ज्वाइंट जो वो होती है ना। तो उन्हें हमें एक्सट्रैक्ट करना जो है वो ज़रूरी हो जाता है, ताकि हम उससे वो जो प्रीसियस मेटल या नॉन मेटल है उसको हम निकाल सकें। तो उसको हम ओर्स बोलते हैं। और गैंग जो हो गया, जब ओर्स के साथ कुछ इम्प्योरिटीज़ जो है वो लगी होती है, तो देन दैट इज़ कॉल्ड गैंग। तो ये तीनों के बीच में जो है वो मेन डिफरेंस जो है वो होता है। उसके बाद है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। अब हमने बात की कि जो ओर्स होते हैं उनमें हाई परसेंटेज जो है वो मेटल्स की, नॉन मेटल्स की जो वो हो सकती है, तो उनको हमें एक्सट्रैक्ट करना जो है वो बड़ा ज़रूरी हो जाता है। तो ये बोलता है कि देखो इसमें हाईली रिएक्टिव जो मेटल्स होती हैं, बहुत ज़्यादा जो रिएक्टिव मेटल्स होती हैं, जैसे सोडियम है ना, पोटासियम है,
और मैग्नीशियम वगैरह है, ये मेटल्स जो होती हैं ये आपको फ्रीली स्टेट में जो है वो नहीं मिलती हैं, है ना। तो इन्हें एक्सट्रैक्ट करना जो है बड़ा ज़रूरी हो जाता है। और सेकंड जो लिस्ट है, सबसे लिस्ट मतलब लिस्ट रिएक्टिव, या जिसको आप बोलते हैं अनरिएक्टिव मेटल्स होती है ना, अनरिएक्टिव, जो ज़्यादा रिएक्टिविटी जो है वो शो नहीं करती हैं, ज़्यादा रिएक्टिव जो मेटल्स नहीं होती हैं, जिसमें आपका आता है गोल्ड है और सिल्वर है, गोल्ड है, सिल्वर है, उसके बाद प्लेटिनम आता है और कॉपर भी है। तो ये ऐसी मेटल्स हैं, ऐसे एलिमेंट हैं ये जो ज़्यादा रिएक्टिविटी जो है वो शो नहीं करते, किसी दूसरे के साथ ये ज़्यादा रिएक्टिविटी नहीं शो करते हैं। तो ये आपको फ्रीली जो है वो फ्रीली स्टेट में जो है वो मिल जाते हैं, जैसे हैं वैसे ही ये मिल जाते हैं। तो इनको एक्सट्रैक्ट करना जो है बड़ा टफ जो वो नहीं होता है। हालांकि इसमें देखो, अगर हम सिल्वर की बात करें और कॉपर की बात करें तो ये कई बार हमें सल्फाइड्स या कार्बोनेट ओर्स के साथ हमें ये मिल जाते हैं। कि कॉपर और जो सिल्वर होते हैं ये कार्बोनेट या सल्फाइड जो वो बनाते हैं। जैसे सिल्वर जो है सल्फाइड के साथ मिल जाएगा आपको, या कॉपर आपको कार्बोनेट के साथ जो वो मिल जाता है ना। तो ये थोड़ा सा इसमें ये रिएक्टिविटी जो वो शो करते हैं। बाकी गोल्ड तो आपको एज यूजुअल वो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता है, अनरिएक्टिव है बहुत ज़्यादा, तो वो आपको फ्री स्टेट में जो वो मिल जाएगा, है ना। और मैक्सिमम जो मेटल्स होती हैं, मैक्सिमम जो आपको ओर्स मिलते हैं या मेटल्स मिलती हैं, या जो मेटल ऑक्साइड्स ज़्यादा होते हैं ना, मेटल्स के ऑक्साइड्स जो वो ज़्यादा होती हैं, यानी कि मेटल्स जो होती हैं बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन के साथ ही रिएक्टिविटी जो वो शो करते हैं। क्योंकि आपको पता है ऑक्सीजन जो है वो भी क्या है, हाईली रिएक्टिव है, हाईली रिएक्टिव है, और ये इजी जो है वो किसी भी मेटल के साथ जो वो रिएक्शन कर जाती है। तो आपको मैक्सिमम जो ये मिलेंगे, आपको ओर्स जो मिलेंगे वो मेटल ऑक्साइड से मिलेंगी। मेटल जो है वो ऑक्सीजन के साथ जो है वो ज़्यादा रिएक्टिविटी जो वो शो करते हैं, है ना। और इसके बाद जो मॉडरेट हैं, जो ज़्यादा ना तो बहुत कम ना तो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स हैं, जैसे जिंक है ना, और आयरन है और पीवी लेड वगैरह हैं, ये मॉडरेट हैं। ये ना तो ज़्यादा हाईली रिएक्टिव है ना तो लेस रिएक्टिव है ना। तो ये मॉडरेट जो वो रिएक्टिव होते हैं ये। और उसके बाद हमारे पास लास्ट में आता है एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स लो इन एक्टिविटी सीरीज। तो जो सबसे कम रिएक्टिविटी शो करती हैं मेटल्स, वो सिंपली मैंने बताया आपको ऑक्साइड्स के साथ मैक्सिमम जो वो जुड़ सकती है ना, ऑक्साइड के साथ जो वो हो सकती हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल हम करेंगे, एग्जाम्पल के तौर पर हम करेंगे सीनावार का एग्जाम्पल, है ना। सीनावार क्या है, एक ओर है ना। सीनावार जो है एक ओर है जिसमें कम से कम एक मेटल जो है वो क्या होती है, मरकरी जो होती है ना। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ भी होती है, सीनावार भी आता है और एक अमालगम भी आता है ना। तो सीनावार जो है वो एक आपका ओर है, और अमालगम जो है वो एक एलो होता है, एक मिश्र धातु होती है अमालगम, जिसमें कम से कम एक मेटल मरकरी होती है। इसमें भी कम से कम एक मेटल जो है मरकरी होनी चाहिए। तो ये सीनावार है, ये मेन बेसिक डिफरेंस जो है वो होता है सीनावार और अमालगम के बीच में। तो सीनावार जो है, जैसे HgS जो आपका है मर्क्यूरिक सल्फाइड है, तो ये सीनावार जो होता है इसको सेपरेट करना जो है बिल्कुल आसान हो जाता है ना। इसको हम आसानी से जो है वो सेपरेट कर सकते हैं बाई हीटिंग के द्वारा इसको हम सेपरेट कर सकते हैं। तो HgS जो आपको मिलेगा ये किसके साथ, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, इसको हम सिंपली क्या करेंगे, हीट करेंगे इसको हम सिर्फ, ठीक है। HgS को हम सिंपली इसको हीट करेंगे, और हीट करने पर क्या हो जाएगा, ये मर्क्यूरिक ऑक्साइड बना देगा, ठीक है। ये मर्क्यूरिक ऑक्साइड के रूप में हमें मिल जाएगा, और प्लस यहाँ से सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो है वो निकल जाएगी, ठीक है। इसको बैलेंस कर लेते हैं, 2 और यहाँ पे 3 आ जाएगा, और यहाँ पे 2 आएगा, 2 और 2 4,
और यहाँ पे भी आपका 2 आएगा, है ना। तो इस तरह से जो है ये मर्क्यूरी का ऑक्साइड निकल जाता है। फिर इसको हम फर्दर हीट करेंगे, है ना, इसको और हीट करेंगे। जब हम फर्दर हीट करेंगे तो उससे क्या हो जाएगा, ये सेपरेट हो जाएगा, ये मर्क्यूरी जो है वो सेपरेट हो जाएगा और यहाँ से ऑक्सीजन भी ये सेपरेट हो जाती है, ठीक है। तो इस तरह से मतलब अगर कोई मेटल या कोई और अगर ऑक्साइड के रूप में है तो उसको हम सिंपली हीट करके जो है उसको सेपरेट कर सकते हैं, है ना, और वो आपका ये मेटल जो आपको सिंपली मिल जाती है। तो ये बिल्कुल जो लो इन एक्टिविटी सीरीज़ में हैं उनको सेपरेट करना जो बिल्कुल ईजी हो जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट सेशन में आज के लिए हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट सेशन में हम सेकंड सीरीज़ लेंगे जो मेटल्स या जो ओर्स बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं या जो मॉडरेट रिएक्टिव होते हैं उनके बारे में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।